नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद अमरजा में। इस वीडियो में हम दिनांक 22 अक्टूबर 2024 का क्लास 8 का वर्कशीट लेकर के उपस्थित हुआ। हमारा आज का टॉपिक है माल और सेवा कर, जीएसटी। आप जीएसटी के नाम से ज़रूर वाकिफ़ होंगे, ज़रूर जानते होंगे। जीएसटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो होता है, जिसे हम हिंदी में माल और सेवा कर कहते हैं। बच्चों, ये जो है भारत सरकार ने 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू किया है, जो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एब्रिविएशन है। यह माल और सेवाओं दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाता है। अर्थात आप जो कोई सर्विस लेते हैं या सामान खरीदते हैं, दोनों पे ये लागू होता है। जीएसटी इज ऑलवेज चार्ज ऑन अ सेल प्राइस। सेल प्राइस पे, विक्रय मूल्य पे ये लागू होता है। हमारे देश में इसके जो है स्लैब 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक 5% वाला है, दूसरा 12% वाला है, तीसरा 18% वाला है और चौथा 28% वाला है। अब आप जानते हैं जो जीएसटी जो होता है, जिसमें बेचा जाता है, उस पे ये टैक्स लिया जाता है। जैसे सेल टैक्स और वैट होता है, वैसे ही इसका रूप है। सेल टैक्स मतलब सेल प्राइस पे जीएसटी लिया जाता है, और सेलिंग प्राइस जो होता है, जो बिल बनता है फाइनल बिलिंग, उसमें सेल प्राइस और जीएसटी इंक्लूड होता है, जोड़ा जाता है। जैसे कह रहा है, देखिए, द सेल प्राइस ऑफ टेलीविज़न इज़ 40,000। यानी सेलिंग प्राइस क्या है, टीवी की मतलब टीवी की 40,000 है, और जीएसटी 18% लिया गया। जीएसटी 18% लिया गया, 18% ऑफ एसपी। तो यानी 18/100 इंटू 40,000। तो दो, एक जीरो से एक जीरो, दो जीरो से दो जीरो गए, 18 चौक 72 पे ये लग गया। तो इस तरह से ये जीएसटी हो गया। तो बिल अमाउंट कितना हो जाएगा, एसपी प्लस में जीएसटी। तो एसपी आपका तो 40,000 प्लस में 7,200। तो इस तरह से हो जाएगा मतलब 47,200। इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे दूसरा दिया हुआ, रजनी परचेज अ टेबल फॉर 5,600 इंक्लूडिंग 12% जीएसटी। फाइंड द प्राइस ऑफ टेबल बिफोर जीएसटी वॉज एडेड। अर्थात आपसे कह रहा है जो कि रजनी 12% जीएसटी पर सहित 5600 में मेज खरीदा। जीएसटी जोड़े जाने से पहले मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो जीएसटी जोड़े जाने से मान लेते हैं, माना कि जीएसटी लगने से पूर्व मूल्य एक्स मान के भी चलते, 100 रुपये था। अब जीएसटी कितना लग गया, 12%। जीएसटी क्या है, 12% ऑफ 100, तो यानी 12/100 गुने में 100, तो ये हो जाएगा 12 रुपये। तो बिल अमाउंट क्या हो जाएगा, बिल की राशि 100 + 12, 112। अब कह रहा है, जब जीएसटी सहित या बिल की राशि 112 रुपये है, तब वास्तविक मूल्य कितना था, 100 रुपये। तो जब जीएसटी 1 रुपये होगा तो ये 100/112 हो जाएगा। और जब भी जीएसटी जो हो जाएगा, ये दिया हुआ है 5,600, बराबर में इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 112 गुने 5,600। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 56 दूनी 112 होता है। तो ये हो जाएगा मतलब, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो 56
कोड 56 टूजा ये होता है और 5600 ये हो जाएगा। अब ये 50 यानी 5000 इसका आंसर हो गया। इसी तरह कह रहा है एक स्मार्ट वॉच का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है 5000 है। जीएसटी आपको लग रहा है 18% इस पे लगेगा, 18% और इंटू 5000 करिए तो ये हो जाएगा 18/100 इंटू 5000, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 18 पंचे 90 पर एक और जीरो, तो इतना लग गया। तो ये बिल अमाउंट क्या हो जाएगा, बिल की राशि 5000 में 900 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 5900 रुपये। ये इसका आंसर हो गया। तो स्मार्ट मतलब इतने रुपये हो गए, रुपये का चिन्ह लगा दें। आइए क्वेश्चन ऑफ द डे जो दिया हुआ है उसकी तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे दिया हुआ है अश्मीत ने 12% जीएसटी सहित 4480 रुपये में एक पंखा खरीदा। जीएसटी जोड़े जाने से पहले कीमत, पंखे की कीमत ज्ञात कीजिए। तो पंखे का वास्तविक मूल्य क्या है, 100 मान के चलते हैं, 100 रुपया है। जीएसटी कितना है, जीएसटी है 12%, तो ये हो जाएगा 12/100 गुने में 100 रुपये, तो ये हो जाएगा 12 रुपये, ये 12 रुपये। तो बिल की राशि क्या हो जाएगा, 112, मतलब 100 में 12 जोड़ दिए तो 112 रुपये। अब इसको एक एक विधि से लिखेंगे, क्योंकि जब बिल की राशि देखिए, जो 2 बार जिसको निकालना है उसको दाईं तरफ रखते हैं, तो पंखे का वास्तविक मूल्य निकालना है आपको। तो जब बिल की राशि 112 रुपये है था, तब वास्तविक मूल्य क्या था, 100 रुपये था। जब बिल की राशि 1 रुपये हो जाएगा तो वास्तविक मूल्य 100/112 हो जाएगा। जब बिल की राशि जो हो जाएगा 4480 रुपये, तो इसका जो हो जाएगा 100/112 गुने में 4480, तो ये 4 टाइम्स पढ़ेंगे तो इतना हो जाता है। अब इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई, तो 40,000 मतलब 4000 रुपीज़ हो जाएगा। तो ओरिजिनल प्राइस ऑफ फ़ैन जो हो जाएगा 4000 रुपीज़ हो जाएगा। उम्मीद है ये समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।